हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 14 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, उसी के साथ में आपको कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगी इसी वीडियो में। और देन फ्रेंड्स, हम कल के क्वेश्चन का एक बार दोबारा से जो है रिविज़न करेंगे ताकि हम उन क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करें, ताकि और भी अच्छे से हम उन क्वेश्चन को याद कर सकें। लास्ट में आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन टेस्ट के इस वीडियो में दिए गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से आज का हमारा ये सेशन रहेगा। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप टेलीग्राम पर सर्च करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? द स्ट्रगल यू आर इन टूडेज इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। आज जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इससे आपको एक स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है जिसकी नीड आपको इन फ्यूचर यानी टुमारो कल होगी। तो इसलिए कभी भी स्ट्रगल से देखिए घबराए ना। स्ट्रगल करने से हमारे अंदर ही एक स्ट्रेंथ डेवलप होती है कि कितना हमारे अंदर पोटेंशियल है, कितना हम हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो स्ट्रगल से घबराए बिना हार्ड वर्क करने की कोशिश करें और लाइफ में आगे बढ़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले आज के इम्पॉर्टेंट डे से। तो इम्पॉर्टेंट डे में कौन सा है? देखिए, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे इन इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। भारत में विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस है, ये किस दिन मनाया गया? तो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है ये फ्रेंड्स कब मनाते हैं? 14 अगस्त को ये मनाया जाता है। इस दिन देखिए कमेमोरेट करते हैं द विक्टिम्स एंड सफरिंग ऑफ पीपल ड्यूरिंग दी 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब फ्रेंड्स 1947 में इंडिया का देखिए पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, तो उस दौरान जो विक्टिम्स थे, जिन्होंने लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, उनको कमेमोरेट करते हैं, उनको याद करते हैं इस दिन। इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था कब? 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अनाउंसमेंट करी थी। ये वही दिन था 1947 में जब इंडिया डिवाइड हो गया था, पाकिस्तान और इंडिया में विभाजन हो गया था देखिए इंडिया का। और इस दिन पाकिस्तान अपना जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। तो पाकिस्तान जो है 14 ऑफ अगस्त, बात करें 14 ऑफ अगस्त 1947 को एक अलग राष्ट्र बन गया था। तो इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है और हमारा इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 15 ऑफ अगस्त को। ठीक है, क्लियर है दिन? चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अगस्त 2024 इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिन्यू देयर MOU टू बोल्स्टर द ट्रेनिंग ऑफ 1000 सिविल सर्वेंट्स। अभी देखिए अगस्त 2024 में भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन को नवीनीकृत किया। यानी जो समझौता है ना, इसको रिन्यू किया गया है। किस किस कंट्री के बीच ये रिन्यू हुआ है? सही आंसर है इंडिया और मालदीव के बीच। तो इस MOU को साइन किस किसने किया है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और जो मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं मूसा ज़मीर, उन्होंने इस जो MOU है ना, इसको रिन्यू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए मालदीव की बात आई है। तो देखिए मालदीव की लोकेशन इंडिया के पास ही मालदीव की लोकेशन है और कैपिटल यहाँ की है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद मुइज़ो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है मित्र शक्ति, और मित्र शक्ति कहाँ पे हुई है? आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मादुरो ओया श्रीलंका में। तो ठीक है, मित्र शक्ति अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? श्रीलंका में। और ये कौन सा संस्करण, कौन सा एडिशन जो है शुरू हुआ है? तो इस बार इसका हुआ है 10वां एडिशन। और ये किस किस कंट्रीज़ के बीच में हुआ? इंडिया और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति अभ्यास 12 अगस्त को शुरू हुआ और कब तक चलेगा ये? 25 ऑफ अगस्त तक। इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इसमें? तो राजपूता राइफल्स की जो बटालियन है वो इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया को कौन इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एक्सरसाइज की बात करते हैं तो मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है
ये एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, हर एक साल यानी होती है और बारी बारी से इसका इंडिया और श्रीलंका में आयोजन किया जाता है। इट मीन्स एक बार इंडिया में हो रही है तो नेक्स्ट बार श्रीलंका में होगी, फिर इंडिया में होगी। लास्ट एडिशन की बात करें यानी हम इसके 9th एडिशन की बात करते हैं तो वो एडिशन हुआ था नवंबर 2023 में और कंडक्ट कराया गया था कहाँ पे, पुणे में। तो पिछली बार इंडिया में हुई थी तो अब की बार ये कहाँ पे हो रही है, श्रीलंका में एक्सरसाइज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड अमृत ज्ञान कोश पोर्टल एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल। तो अमृत ज्ञान कोश पोर्टल और संकाय विकास पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इन पोर्टल को लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? ये वेन्यू अगर बात करें तो नई दिल्ली में सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कन्वेंशन जो विज्ञान भवन में है, वहाँ पे जो है इन पोर्टल को इनॉग्रेट किया गया है, मतलब लॉन्च किया गया एक तरीके से। अब इस पोर्टल की बात करें तो देखिए, इट मार्क अ पैराडिग्म शिफ्ट इन हाउ वी अप्रोच सिविल सर्विस ट्रेनिंग एंड इट ऑल्सो एनविजन अ फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस रूटेड इन इंडियन एथोस विद अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो सिविल सेवा प्रशिक्षण के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है और ये वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय लोकाचार पर आधारित भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा की परिकल्पना भी करता है। फ्यूचर रेडी यानी भविष्य के लिए जो सिविल सर्विस है उसके लिए ये परिकल्पना भी करता है। तो ये जो पोर्टल है, एक है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल, इन्हें लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के नटवर सिंह पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 93, हु वॉज ही। तो अभी के नटवर सिंह की बात करते हैं, इनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कौन थे? तो ये फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, इनका जो है अभी निधन हो गया है। फॉर्मर कांग्रेस एमपी के नटवर सिंह जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे थे, 2004-5 का जो पीरियड था, अवधि था, उसके लिए ये भारत के विदेश मंत्री रहे। ऑल्सो ये अम्बेसडर, मैंने पाकिस्तान में अम्बेसडर के रूप में भी इन्होंने काम किया था और हाल ही में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मर डैश सीईओ यानी किस कंपनी की सीईओ सुजैन वॉज़की पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 56। तो ये किस कंपनी की सीईओ थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम क्या था? सुजैन वॉज़की। आंसर फॉर्मर यूट्यूब। तो फॉर्मर यूट्यूब की सीईओ सुजैन वॉज़की जो है इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। शी वॉज प्रीवियसली अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर एड प्रोडक्ट एट गूगल एंड बिकेम सीईओ ऑफ यूट्यूब इन 2014। तो ये इससे पहले गूगल में जो है जो विज्ञापन उत्पादक है उसकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष थी और फिर 2014 में ये यूट्यूब की सीईओ बनी और हाल ही में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, which state government has announced a Kargil package for families of martyrs अग्निवीर। किस राज्य सरकार ने शहीद अग्निवीरों के परिवारों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा करी है? तो इसकी अनाउंसमेंट किसने करी है? राजस्थान गवर्नमेंट ने। अब देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा, जो मार्टिर यानी जो शहीद अग्निवीरों की विडो, जो शहीद अग्निवीरों की विधवा हैं, उनको 25 लाख रुपीस कैश को एक लैंड दिया जाएगा या MIG हाउस में उनको मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, फ्री एजुकेशन उनके बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए 5 लाख की FD और फ्री ट्रैवल फैसिलिटी। तो ये सभी सुविधाएं जो है उनको मिलेंगी। अगर कोई भी अग्निवीर परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा उनको भी ये सभी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो ये अभी जो फैसिलिटीज़ हैं इनको देने की अनाउंसमेंट किसने करी है? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान की बात करते हैं तो देखिए, राजस्थान जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 30 मार्च 1949 को। कैपिटल जयपुर है। CM है भजन लाल शर्मा और गवर्नर हैं हरिभाव किशन राव बागड़ी। लोकसभा की सीट्स हैं 25, राज्यसभा की सीट्स हैं यहाँ पे 10। चलिए मैं आपको राजस्थान से कुछ और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करा देती हूँ। फ्रेंड्स, राजस्थान से आपको एक का नाम याद रखना है और इनका नाम है नूर शेखावत। नूर शेखावत पहले ट्रांसजेंडर पर्सन मेरे राजस्थान में जिनको बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ था। इसके अलावा राजस्थान की सरकार ने जो है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम शुरू करी थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूरिया गोल्ड को कहाँ पे लॉन्च किया था? राजस्थान में।
इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट याद रखिएगा, राजस्थान की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करी थी ब्लाइंड कंट्रोल पॉलिसी, और ब्लाइंड कंट्रोल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान। राजस्थान सरकार ने जो है मिशन निर्यातक बानों को स्टार्ट किया था। वैदिक एजुकेशन संस्कार बोर्ड की स्थापना भी करी थी राजस्थान गवर्नमेंट ने। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश माथुर वॉज स्वॉर्न इन एज द 18th गवर्नर ऑफ विच स्टेट। अभी हाल ही में ओम प्रकाश माथुर ने किस राज्य के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? सही आंसर है सिक्किम। तो सिक्किम के अभी देखिए 18वें राज्यपाल कौन बने हैं? ओम प्रकाश माथुर। इनको शपथ दिलाई है सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमदेर। तो न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमदेर ने उन्हें शपथ दिलाई। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है। सीएम है यहाँ पे प्रेम सिंह तमांग। अभी रिसेंट देखिए जो भी न्यूली देखिए गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं, एक बार सभी को देखिए रिवाइज कर लेते हैं। चलिए सबको हम पढ़ेंगे बार बार तो हमें ये इजीली याद हो जाएंगे। झारखंड में देखिए अभी न्यू गवर्नर बने हैं संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ के गवर्नर बने हैं रामेन डेका। राजस्थान में गवर्नर बने हरिभाऊ किशन राव बाघड़े। तेलंगाना के गवर्नर बने जिष्णुदेव वर्मा। पंजाब में अपॉइंट हुए हैं गुलाब चंद कटारिया। महाराष्ट्र में सीपी राधाकृष्णन। मेघालय में बने हैं CH विजयशंकर। असम के बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इनको मणिपुर के गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज मिला है। इसके अलावा पुदुचेरी में गवर्नर बने हैं के कैलाश नाथन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा, इनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, इससे आप लोग सभी को इजीली याद भी कर सकेंगे। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड। NHPC लिमिटेड जो कंपनी है, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, राजकुमार चौधरी बने हैं NHPC लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। NHPC लिमिटेड की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? फरीदाबाद में। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में देखिए कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हम रिवाइज करने वाले हैं। PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी बने अमित सिंह नेगी। डायरेक्टर इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है वहाँ पे डायरेक्टर बने हैं समीर अश्विन वाकिल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं मनीष गर्ग, संजय कुमार और अजीत कुमार। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के CEO कौन बने? वात्सल्य सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अगस्त 2024 विच कंट्री हैज़ वॉन द कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग। अभी हाल ही में किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग जीती? तो ये जो लीग है ये किसने जीती है? भारत देश ने। भारत ने इसमें फाइनल में किसे हराया ये भी याद रखिएगा, नेपाल को। तो नेपाल को भारत ने फाइनल में हराकर जो है ये लीग जीती है। तो इंडिया ने इसमें देखिए गोल्ड हासिल किया, नेपाल ने हासिल किया सिल्वर मेडल, और ईरान ने कौन सा मेडल हासिल किया है इसमें? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो आपको इंडिया का नाम तो ज़रूर याद रखना है, और इंडिया ने किसको हराया है उस टीम को भी आपको याद रखिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। अच्छा, अगर बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया था, इस पर आक्रमण किसने किया था, तो सही आंसर है जनरल बख्तियार खिलजी। जनरल बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण किया था और इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, द pH ऑफ लेमन जूस इज एक्सपेक्टेड टू बी। लेमन जूस जो है इसका pH मान कितना है? तो इसका pH मान लगभग होता है <7 से कम होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ RBC टू WBC। RBC यानी रेड ब्लड सेल और WBC हो गया वाइट ब्लड सेल। तो RBC रेशियो WBC ये कितना होता है? तो ये रेशियो कितना होता है? 600:1। तो 600:1।
नेक्स्ट है विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेटल इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी मेटल होती है? यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चंस भी हमारे देखिए कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कल के क्वेश्चंस। तो चलिए एक बार 13 अगस्त के क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये किस दिन मनाया गया? विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है कब? 13 अगस्त को। नेक्स्ट है एक्सरसाइज उदार शक्ति, ये बायलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है किन दो कंट्रीज़ के बीच में? तो उदार शक्ति जो अभ्यास है ये इंडिया और मलेशिया के बीच एक्सरसाइज है, और इस बार ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? तो मलेशिया में ही ये एक्सरसाइज हुई। इंडिया की तरफ से जो इंडियन एयरफोर्स का SU-30 MKI फाइटर प्लेन है इसने इसमें भाग लिया। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड इसरो की कमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया टू ग्रांट असिस्टेंट फॉर लॉन्चिंग द म्यूनल सैटेलाइट। म्यूनल जो है ये किस कंट्री की सैटेलाइट है? सही आंसर है नेपाल। अकॉर्डिंग टू 2024 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट, हु इज़ द इंडियाज़ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लीडर। भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता कौन है? रोशनी नादर। रोशनी नादर जो है ना ये HCL टेक्नोलॉजी कंपनी की चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय कदम जिनका भी हाल ही में निधन हुआ ये कौन थे? तो विजय कदम की बात करें ये एक्टर थे। यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन ये 2 सालों के लिए बने हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। ही विल बी टेकन ओवर फ्रॉम, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो राजीव गौबा की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। विच इंडियन लीडर हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद तिमोर लेस्से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि है द ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्से। तो इससे सम्मानित किसे किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द MS स्वामीनाथन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड 2024। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अनंत दर्शन शंकर को। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड डिस्कस करते हैं चलिए कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। उसके बाद मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी टेस्ट की। तो कल का पहला क्वेश्चन था ह्यूमन बॉडी में जो रिब्स हैं उनके कितने पेयर होते हैं, यानी पसलियों के कितने पेयर होते हैं? आंसर है 12 पेयर्स होते हैं। मतलब 12 रिब्स नहीं आप लिख सकते, ये 12 आप पेयर्स लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था ह्यूमन ब्रेन की जो मेमोरी पावर होती है वो किस में पाई जाती है? आंसर सेरेब्रम। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी ने सही आंसर करे हैं हमें। और आज के हमारे कमेंट है प्रदीप दास एंड खुशबू सिंह, थैंक यू सो मच। एंड बात करेंगे आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का। टेस्ट क्वेश्चन में पहला है हमारा, हु हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? और सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो था योजना आयोग, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? आसान क्वेश्चन है देखिए, लेकिन ऐसे ही आसान क्वेश्चन कई बार हम गलत भी कर देते हैं, तो इसलिए आसान क्वेश्चंस को भी रिवाइज ज़रूर करते रहें। तो चलिए आप जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है हमें लिख दीजिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारा आज का ये जो डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट अनदर क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।